हाँ जी दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। ये वीडियो 2 पार्ट में रहने वाला है। आज अभी कुछ दिनों में आपका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। ये आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। तो एंड तक पूरा देखना, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपका रिवाइज हो जाएगा इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन फैक्टर ऑफ 3451 रेज टू द पावर 51 531 रेज टू द पावर 43। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन है 3451 रेज टू द पावर 51 और यहाँ पे है 531 की पावर कितनी दे रखी है हमें 43। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि भाई इसको पहले सॉल्व करो एंड इसको करो एंड इसका जो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगी इस प्रोडक्ट का वो हमें बताना है। तो देखो, हम सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट जब भी हमें फाइंड करनी होती है तो हमें और किसी से मतलब नहीं होता, हमें किससे होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 51 मल्टीप्लाइड बाय 1 की पावर 43। अब 1 की कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही होता है एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1 होता है, तो यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अब हमें क्या बोला हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 25 रेज टू द पावर 6251 36 रेज टू द पावर 828। अब मैं इसको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है 25 की पावर कितना दिया हुआ है 6251 प्लस 36 की पावर 828 प्लस 73 की पावर 54। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या सबसे पहले एक सबसे बेसिक चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है, यूनिट डिजिट के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही ध्यान में रखने पड़ते हैं, पूरा का पूरा नंबर हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, हम इसकी क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट एंड अगेन यहाँ पे भी यूनिट डिजिट। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, 5 की पावर 6251 लिख लेते हैं प्लस 6 की पावर 828 लिख लेते हैं प्लस 3 की पावर 54 लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब अगेन हम 5 की पावर इतनी बड़ी तो नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक रूल है। देखो क्या करते हैं, जब भी हम 5 की पावर, अभी हमने पीछे भी देखा था, जब भी 5 की पावर इवन होती है या फिर 5 की पावर ऑड होती है, ठीक है ना, जब भी 5 की पावर इवन होती है तो हमें क्या मिलता है और 5 की पावर ऑड में क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। देखो 5 की पावर इवन यानी कि 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 6। ठीक है, देखो 5 की कुछ भी पावर हो, अच्छा 5 की एक सेकेंड, 5 की कुछ भी पावर हो, हमें यूनिट डिजिट पे हमेशा हमेशा 5 ही मिलता है। यानी कि 5 की कितनी भी पावर कर देंगे हम तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, हमें सिर्फ 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 5 रेज टू द पावर कितना भी कर लेंगे हम, यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 5। अब 6 के उसमें देखते हैं, देखो 6 रेज टू द पावर n, यानी कि अगर हम देखते हैं कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 1 हो, 6 की पावर 2 हो, 6 की पावर 3 हो, हमें पता है कि अगर 6 की पावर कितना भी होगा हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। तो यानी 6 के केस में भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब आते हैं हम 3 पे। ठीक है, अब आते हैं हम 3 पे। देखो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए हमारा जो भी पावर है, पावर कितनी है हमारी 54 है ना। अब देखो 3 की साइक्लिसिटी क्या हो जाती है हमारी 4, यानी कि 4 पावर के बाद अगेन हमारी यूनिट डिजिट जो होती है वो हमारी क्या होने लग जाती है, सेम होने लग जाती है। जैसे कि 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 5। देखो 3 रेज टू द पावर 1 क्या होता है, हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं 3। 3 रेज टू द पावर 2 क्या होता है 9, 3 रेज टू द पावर 3 क्या होता है 27, यानी यूनिट डिजिट पे आया 7, तो हम 2 हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब जाता है 81, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या गया 1। अब 3 रेज टू द पावर 5 हम जब करेंगे, 3 रेज टू द पावर अगर हम 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो 3 रेज टू द पावर 4 तो हमारे पास 81 हो गया, यानी कि 3 रेज टू द पावर हमारे पास क्या हो गया 81 इंटू 3, जो कि हमारा हो जाएगा कितना 243।
अब 243 का यूनिट डिजिट क्या आ गया, अगेन 3, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 4 के बाद दोबारा से हमारी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लग जा रही है ना। तो हमारी साइक्लिसिटी क्या आ गई, 4 की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 54 दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2, यानी रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2। जो भी हमारा रिमाइंडर आता है ना, अब हम 3 की पावर वही लिख देते हैं, यानी कि क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पे अगेन हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने 2 लिख दिया। 3 रेज टू द पावर 2 कितना होता है, 9, हमें पता है, यूनिट डिजिट 9 आ गई। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बच गया, 5 + 6 + 9 विच इज़ 20, है ना। 20 आ गया, क्योंकि 5 + 6 11, 11 + 9 20 हो गया। अब हमारी इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, यूनिट डिजिट पे हमारे पास 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट पे क्या आता है 5, 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट पे क्या आता है 6। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी क्या होती है 4, यानी कि 4 पावर के बाद दोबारा यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाती है। तो हमने यहाँ पे साइक्लिसिटी लिख दी, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 आया। 3 रेज टू द पावर 2 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 9 आ गया। 9 को हमने यहाँ से रख के सॉल्व करके हमारे पास यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 रेज टू द पावर 98 एंड -3 रेज टू द पावर 89। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की पावर 98 -3 की पावर 89, ठीक है ना, 3 की पावर 89। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा, हमें क्या करना होता है, जब भी यूनिट डिजिट लेनी होती है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है, यूनिट डिजिट से मतलब होता है। और अब अगर हमें 3 की पावर कुछ भी दे दी जाए तो हम साइक्लिसिटी से उसका यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 98 डिवाइडेड बाय 4 ऑल्सो 89 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रख देंगे हम 3 की पावर में, एंड अगेन यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उसको भी 3 की पावर में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। देखो, जब हम 98 रेज टू द को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। और जब 89 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो आ जाता है 1, ठीक है। तो यानी 3 रेज टू द पावर 98 की जगह कितना आ जाएगा 2 -3 रेज टू द पावर 1, ठीक है जी। 3 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 9 -3 विच इज़ 6, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 6 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती है। देखो, वैसे तो हमारे पास है ना एक रूल होता है कि यूनिट डिजिट जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसकी यूनिट डिजिट पे यही हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। देखो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक के ले लेते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अभी हमें इसी में हमारे को आंसर मिल चुका है। देखो, यूनिट डिजिट पे 4 आ गया तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट पे 9 आ गया ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट पे 6 आ गया ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, एंड ये हमारा आंसर है। अब जो ये मैंने आपको बताया ना कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा वो नहीं हो सकता, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये देखो कि ये हमने सॉल्व करके देख लिया, हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे आ गया, तो ये 496 तो नहीं हो सकता, आंसर आ गया हमारा। तो चलो मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको यही बता देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर का हमारा क्या होता है हमेशा यूनिट डिजिट, क्योंकि फिर हमारा डिविजिबिलिटी का टॉपिक आ जाएगा, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एक पॉइंट आप नोट करके लिख लो, ठीक है, ये नोट है, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज बी, जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी यूनिट डिजिट हमेशा
ये क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब आप उसमें ना पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। हमें यूनिट डिजिट से भी हमें आइडिया लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास ट्रिक नोट क्या है कि यूनिट डिजिट जो होगी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर की, वो क्या होगी, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ठीक है। इसी में एक और चीज़ ऐड कर लो कि जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड और कैन नेवर हैव अ यूनिट डिजिट एज, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अब जो मैं नंबर्स लिखने वाला हूँ वो कभी भी किसी की यूनिट डिजिट पे आ गए तो हमें साफ पता चल जाएगा कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। तो नंबर्स हैं 2, 3, 7 एंड 8, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले यूनिट डिजिट पे अगर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई होगा ही होगा, बट ये हो सकता है। पर अगर किसी की यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो ये एक कंपल्सरी स्टेटमेंट बन जाता है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ जी। तो अब डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रख लिए हैं, ये तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो ये मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। देखो, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल, कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज इवन होगी। यूनिट डिजिट अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3, डिजिटल सम या फिर सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 0। देखो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 15 है, 15 यानी कि 1 + 5, 1 + 5 कितना बनता है 6। अब 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो 15 3 से डिविजिबल होगा, अगर 6 डिविजिबल नहीं है तो क्या बोलते हैं 15 डिविजिबल नहीं होगा। इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ 17, यानी कि 1 + 7 विच इज़ 8। अब 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 17 भी नहीं है। 6 हमारा 3 से डिविजिबल था, इसलिए 15 भी डिविजिबल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यानी कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हमारा वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है 4 से तो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स से हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1024 ले लेते हैं, ठीक है। 1024, अब देखो 1024 यानी 20, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 24। अब 24 जो है हमारा 4 से डिविजिबल है, यानी कि 1024 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम ले लेते हैं 1022 ले लेते हैं, है ना। अब लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारी 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। अब देखो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, ठीक है जी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, शुड फॉलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बोथ 2 एंड 3। अब देखो 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल उसने फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 6 क्या होता है, 6 होता है 2 × 3। तो यानी 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होना चाहिए और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 6 का क्यूब ले लेते हैं 216, ठीक है, तो ये 6 से डिविजिबल तो है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे या फिर इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। देखो सबसे पहले इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम। यूनिट डिजिट अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। अब हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + 1 + 6 विच इज़ 9। अब 9 भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। तो यानी 216 जो था हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल था, यानी कि ये हमारा 6 से भी डिविजिबल रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 8,
8 में है लास्ट थ्री, सॉरी 8 कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। जैसे हमने 4 के लिए देखा कि लास्ट 2 डिजिट हमारे डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए थी, वैसे ही हमने 8 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट हमारी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 8 कहलाएगा। ठीक है, अब हम 9 के लिए देखते हैं, डिजिटल सम या फिर डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने 3 के लिए देखा था वैसे ही हम 9 के लिए भी देखते हैं, बस लास्ट में डिविजिबिलिटी 9 से चेक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 लिया था, तो 15 के लिए हम क्या कर रहे थे, 1 + 5 6 को, अब ये जो 6 आया था इसको हम डिवाइड बाय 3 कर रहे थे डिविजिबिलिटी 3 से चेक करने के लिए, लेकिन अब हमें 9 से करनी है, तो अब हम इसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा 15, अगर नहीं होगा 6 डिविजिबल 9 से तो 15 भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये सारे हम क्वेश्चंस में करेंगे, मैं आपको बस जल्दी से एक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि हम फिर आगे क्वेश्चंस में करने के लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो अब हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट डबल इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर फाउंड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, नाउ चेक द रिजल्ट इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 7। देखो क्या बोल रहा है, लेट्स से हम एक नंबर ले लेते हैं 343। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 3, 3 का डबल क्या होता है 6। तो हम क्या करेंगे 343, तो ये था, हम क्या करेंगे जो बाकी की रिमेनिंग डिजिट्स बची यानी कि 34, अब हम क्या करेंगे 34 में से माइनस कर देंगे 6, हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया 28। अब हम 28 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 7 की, यानी विच इज़ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है ये 4 पे, यानी कि 343 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 343 लिया था, 344 ले लेते हैं, है ना। हमें पता है कि 343 अगर डिविजिबल था तो 344 नहीं होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या था 4, डबल कितना हो गया 8। अब हम क्या करेंगे 34 में से माइनस कर देंगे 8 को, 34 में से माइनस करेंगे 8 को तो हमारे पास आ जाएगा 26, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, तो यानी 344 भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं, आगे हमें बोला गया है 11 का। देखो 11 को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका जो सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं हम लोग, वो होता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट, ठीक है, सम ऑफ नंबर इन ऑड डिजिट एंड सम ऑफ नंबर इन द इवन डिजिट को माइनस कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 11 से, देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे करते हैं देखो, लेट्स से हमने क्या करा 1331 ले लिया। ठीक है जी, अच्छा ये जो होता है ना, अगर इसका ज़ीरो आ जाए तो भी ये डिवाइड होता है। ठीक है ना, लेट्स से 1331। अब इसकी यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, इसकी इवन डिजिट्स पे कौन कौन से नंबर हैं, देखो ये हमारा ऑड है, ये हमारा ऑड है, इवन को हम पर्पल से कर लेते हैं, ये हमारा इवन है एंड ये हमारा इवन है। ठीक है जी, नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट इन दी ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट इन द ऑड प्लेस क्या है 1 + 3, 1 + 3, इसको माइनस करेंगे किससे, अगेन 1 + 3, 3 + 1, है ना, डिवाइड कर देंगे 11 से, यानी कि हमारा ऊपर क्या आ गया आंसर 0। अगर अब हमारा 0 आ गया तो ये हमारा क्या होता है, डिवाइड बाय 11 होता है। अगर यहीं हमारा कुछ ऐसा नंबर आ जाता जो कि डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो हमारा 13 इसकी जगह जो भी नंबर होता वो हमारा 11 से नॉट डिविजिबल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 के लिए। देखो 13 के लिए भी लिखा हुआ है। 13 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट से हमने यहाँ पे एग्जांपल से समझ रहे हैं। 13 के लिए देखो हम लेट से चेक करते हैं 429 हमारा डिविजिबल है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट पे जो हमारा नंबर था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से। ठीक है, जैसे हम 7 के टाइम में उसको डबल कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे उसको 4 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 42। ठीक है ना, यहाँ से 42 बचा, तो अब हम इस 42 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 78। अब हम इस सम को चेक कर लेंगे कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। 78 13 से डिविजिबल है, तो यानी कि 428 भी डिविजिबल। ठीक है, तो अब जितने भी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करे, अब है उसे चेक करना है हमें। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोला हुआ है, नंबर दिया हुआ है 106974। अब हमें चेक करना है
इज़ डिविजिबल बाय विच वन डिजिट नंबर, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से किससे डिविजिबल होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 2 तो सब में ही है, तो हमें 2 से चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें दिख रहा है कि 3 भी सब में है, 3 से भी चेक करने का फ़ायदा नहीं है। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 से तो चेक हम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होगा ही, है ना। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी अब हम क्या करेंगे, 3 से भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 भी सब में है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे चेक करने का, है ना। अब 4 बी और डी में नहीं है, लेकिन 4 ए और सी में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से ही चेक कर लेंगे। अगर तो ये 4 से डिविजिबल हुआ तो भी हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो भी हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 6974। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, लास्ट की 2 डिजिट को हमें सिर्फ चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 74 डिवाइड बाय 4 करना है। अच्छा, अब ये 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से तो डिविजिबल नहीं है, तो देखो 4 यहाँ पे भी था एंड 4 यहाँ पे भी था, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ 7 से चेक करना है। अगर तो 7 से डिविजिबल हुआ तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हमें सारे चेक नहीं करने होते, ठीक है ना। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका था, देखो 10, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, 106974। हमें क्या करना होता था, यूनिट डिजिट को डबल करना है विच इज़ 8 एंड बाकी सबसे माइनस कर देना है, यानी कि 1069 -8। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन के आंसर क्या आ जाएगा, 10689। अगेन हमारे पास बड़ा नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या है 9, डबल कितना हो गया 18। अब हम क्या करेंगे, 10689 को माइनस करेंगे 18, ठीक है, इसमें से हम 18 माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास सॉरी, इसमें 8 यूनिट डिजिट नहीं लिखते ना, हाँ, तो हम 1068 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1050, ठीक है। अब हम या तो 1050 को डायरेक्टली वो कर दें, या फिर हम अगेन 0 का डबल करके इसमें से माइनस करेंगे, जो कि अगेन 105 ही हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं हम डायरेक्टली, अब हमारे पास काफ़ी छोटा नंबर हो चुका है, तो हम इसको डायरेक्टली 1050 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ से हो जाएगा 1 335, यानी कि 150, ठीक है। तो यानी ये जो है हमारा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 1050 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास 150 आ जाएगा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the number k53206 k is divisible by 6, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कि जो क्या बोलते हैं k है वो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। अब देखो 6 से डिविजिबल है अगर ये, तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं विच इज़ k5326 एंड k। अगर ये 6 से डिविजिबल है ना, अगर ये 6 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है जी। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो k तो किसी भी हालत में ऑड नंबर हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारे पहले ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी जगह पे 2 क्या बोलते हैं 4 भी रख के देख सकते हैं, 2 भी रख के देख सकते हैं, एक तो ऑप्शन हमारे पास वो हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, पहले हमें के को रखना पड़ेगा और फिर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। देखो क्या करना है हमें, देखो के की जगह हम लेट अज्यूम कर रहे हैं 4। अगर हम 4 से चेक कर लेंगे ना तो देखो हमें फिर भी 2 ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 4 से डिविजिबल हुआ मतलब 4 की जगह आ गई तो 2 नहीं होगा, है ना। हमें एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 45326 एंड अगेन 4। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या बोला जाता है हमें,
3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बोला जाता है कि सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी। अब है ना एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें ये ऐसे 3 से 9 से ये वाले करने वाले होते हैं ना, और हमें देखना होता है कि पूरा सम जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम एक काम करते हैं, जो हमें नंबर्स दिए होते हैं ना, हम इसमें से पहले से ही उनको काट देते हैं जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो रहे होते हैं। देखो यार 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 4+2 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और 5+4 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो हम पूरा का पूरा सम नहीं निकालते, हमें जो भी सम दिख रहा होता है जो कि 3 से एलिमिनेट हो रहा है, हम उसे डायरेक्टली कर देते हैं। तो यानी हमारा सारे जब एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। तो यानी अगर ये 4 रखने पे 3 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। हम आपको 2 भी रख के दिखा देते हैं, 2 से चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे 2 5 3 2 0 6 2। ठीक है ना। 3 से ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है जी। और 5 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी हमारे पास के का ऑप्शन क्या, के की वैल्यू क्या आ गई? के इज़ इक्वल टू, हाँ, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ 9 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड एक्स वाई माइनस एक्स दिया हुआ है हमें 6। ठीक है। एंड हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 2x + 4y। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो लिख देते हैं हम, 8 4 6 5 2 3 x 7 y। ठीक है जी। ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको डिविजिबल चेक करना है हमें 9 से है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो भी डिजिट्स, जो भी नंबर्स का सम हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है या फिर 9 बन रहा है, सॉरी, तो उनको हम हटा देंगे। यानी कि 4 और 5 9 बनता है, हटा देंगे। 6 और 3 9 बनता है, हटा देंगे। 2 और 7 9 बनता है, हटा देंगे। यानी कि अब हमें पता चल गया कि 8 + x + y जो है, 8 + x + y जो है वो हमारा डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ठीक है ना। डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो है एक और चीज़ जो हमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है कि जी y माइनस एक्स जो है वो हमारा इक्वल टू 6 है। y माइनस एक्स जो है इक्वल टू हमारा कितना है? 6 है। ठीक है जी। अब हमारा ये जो है ये कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए हमारा 18 ले लेते हैं इसको, है ना। 18 या फिर 9 भी ले सकते हैं। 9 तो लेंगे तो ये, क्योंकि देखो इन सब का सम कितना होना चाहिए? डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अब देखो 8 ले ले, 8 तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही है। अगर हम x को 1 भी ले लेते हैं तो भी हमारा y कुछ ना कुछ होगा, यानी ये 9 से तो बड़ा ही नंबर होगा। तो 9 से बड़ा नंबर होगा, इसलिए हम इसको इक्वल टू 18 मान लेते हैं। इक्वल टू 18 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें 9 से डिवाइड करवाना है ना। तो यहाँ से हमारी x + y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 18 - 8 विच इज़ 10, एंड x - y की वैल्यू जो थी हमारे पास 6 थी। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस रख लेंगे। ठीक है ना। इक्वेशंस जब यहाँ पे हम रखेंगे y - x इज़ इक्वल टू 6। ठीक है। जब हमने यहाँ पे रखा, जब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करा, तो हमारे पास क्या आ गया? देखो x और x तो कट ही जाएगा, है ना, और y + y 2y हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8। ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, नहीं 1 या 2, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि लेट्स से हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो x + y जो है हमारा 10 है। तो जो x की वैल्यू आ गई, x + y की वैल्यू 8 थी, 10 आ गई। यानी x की वैल्यू इससे क्या आ गई? 2। ठीक है ना। x की वैल्यू 2 आ गई। बट हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था 2x + 4y। हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 2x की वैल्यू कितनी थी? 2 + 4y की वैल्यू कितनी थी? 8। ठीक है जी। यानी 4 + 32 विच इज़ 36। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? अच्छा, ये जो है ना, एक इसमें एक्चुअली ये 36 है, बट इसमें एक करेक्शन है क्वेश्चन में। करेक्शन क्या है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये इसमें हमारे पास एक्चुअली जो हमें फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है इसका रूट।
तो जब हमारे पास 36 आ गया तो 36 का रूट जब हम करेंगे तो विच इज़ 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारे पास 11 की डिविजिबिलिटी का नंबर आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमें अब इन सारी चारों में से बताना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको ना दो तरीक़ों से बताएंगे जल्दी से कि दो तरीके होते हैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के। ठीक है ना, एक तो जो हमने पहले बताया जब हम रिवीजन कर रहे थे, सबकी डिविजिबिलिटी यानी कि सम ऑफ नंबर्स इन द ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ नंबर्स इन द इवन प्लेस डिवाइडेड बाय 11 चेक करके हम चेक कर लेते थे। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए इसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं जब हम, तो 5 2 1 4 3 4 1 होता है, यानी कि 5 + 1 + 3 + 1 विच इज़ 6 नहीं 10, यानी कि 10 माइनस 2 + 4 6 6 + 4 10, यानी कि 10। अब ये 0 आ गया, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से डिविजिबल है, ये हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन आ गया, इसलिए हमने सही से कर लिया, जल्दी से कर लिया। लेकिन लेट से अगर हमारा डी ऑप्शन होता तो हमें सबको चेक करना पड़ता। तो हमें सबको चेक करने का क्या करना है, हमें ईजी मेथड निकालना है। ईजी मेथड यानी कि थोड़ा जो जल्दी कर पाए हम। तो वैसे ही हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बी को एग्जांपल लेके चेक करके आपको बता रहा हूँ, एंड देन आप कर पाएंगे, और फिर मैं ए को भी करके दिखा दूँगा इससे। ठीक है ना, 7 4 1, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा के 2 का पेयर बना देंगे। ठीक है जी, अब हमने जो ये पेयर्स बनाए हैं इनको हम सबको 11 से डिवाइड करेंगे और इनके रिमाइंडर्स हम ऊपर लिख लेंगे। अब 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आ जाएगा। 64 को जब हम करेंगे तो 66 आता है, 66 यानी कि -2 रिमाइंडर आ गया। 88 आता है यानी -1 रिमाइंडर आ गया। 44 होता है यानी कि -3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, यानी कि रिमाइंडर्स आ गए। अब हम रिमाइंडर्स को ऐड कर लेंगे। रिमाइंडर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस -2 प्लस -1 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, जो कि हमारा डिविजिबल नहीं है 11 से, है ना। तो 0 आना चाहिए था हमारा, बट ये 0 नहीं आया। ठीक है, अब हम हमारे आंसर में चल के इसको चेक करा देते हैं आपको। 5 2 1 4 3 4 1। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। अगेन यहाँ पे 0। ठीक है, 2 2 के पेयर बना लिए। अब इन जो पेयर्स हैं इनको हम 11 से डिवाइड करके इनका रिमाइंडर ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 आ गया, 22 होता है यानी -1 आ गया, 44 होता है यानी -1 आ गया, 43 होता है यानी -3 आ गया। जब हम 5 प्लस -1 प्लस -3 1 प्लस -3 यानी इन सबको ऐड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम काफ़ी सारे हम ऑप्शंस जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी कि देखो 0 आ गया यानी ये डिविजिबल है हमारा 11 से। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया, जो भी आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन है इफ़ 483y 718 इज़ डिविजिबल बाय द प्राइम नंबर 11। ठीक है, 11 वेयर y इज़ अ डिजिट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे 11, यानी हमें 11 की डिविजिबिलिटी से चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो हमने दो तरीके देखे थे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने वाले, एक तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर देखते थे, और एक हम जो करते थे वो थे ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको माइनस करते थे, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी हम 11 से चेक कर लेते थे, है ना। तो अब यहाँ पे जब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें बीच में कोई नंबर दिया हुआ है और 11 से डिविजिबल है तो हमें बताना है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस वाला। ठीक है ना, तो इसमें हम करते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 483y 718। ठीक है जी, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम ऑड वालों को मार्क कर लेते हैं एंड आगे इवन वालों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें पता है इवन वाले कौन से हो गए, ऑड वाले कौन से हो गए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है जी, इसको
इसको एंड इसको, ठीक है। जब हमने इन सबको प्लस कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया 22। तो हमें पता है कि 22 आ गया, ये आ गया हमारे पास 22, ठीक है। इसको हम सही से लिख लेते हैं 22 माइनस, माइनस करेंगे हम क्या 8 + y+1 यानी कि 9 + y, y को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू या तो ये होना चाहिए 0 के, ठीक है ना, या तो 0 आ जाए, और 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल हम 11 ले लेते हैं या फिर कोई मल्टीपल ले लेते हैं ना, तो वो अकॉर्डिंगली लेते हैं। जब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हमारी 11 से बड़ी आ जाती है, अगर ये वाली साइड जो है हमारी 11 से बड़ी आ जाती है तो हम 11 का मल्टीपल ले लेते हैं आगे कोई सा, और 11 से छोटी आती है तो हम 11 ही रखते हैं ताकि हमें प्लस माइनस में प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 13 - y = 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 11 सही बैठ रहा है ना। देखो एक और चीज़ है, अभी हम यहाँ पे अगर 11 की जगह 22 ले लेंगे, ठीक है ना, और लिख देता हूँ मैं, अगर हम 22 ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, और 11 लेने पे क्या आएगा। तो ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमें ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको कैसे करना है। अभी हम देखते हैं, देखो y को हम इधर लेके जाएंगे, y पॉजिटिव हो जाएगा, 11 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 2। यहीं अगर हमने इसको 22 लिया होता, अगर हमने इसको 22 लिया होता तो यहाँ पे हो जाता 13 - 22, ठीक है जी, इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाती। तो नेगेटिव में तो हम ले ही नहीं सकते ना, हमारा यहाँ पे नंबर है ये, तो ये यहाँ पे बीच में कोई नंबर ऐसे ये तो हो नहीं सकता कि भाई यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाएगा कोई सा भी, है ना। तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। हमारा आंसर क्या आ गया, विच इज़ 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 16, यानी 16 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। यानी इनमें से 3 नंबर ऐसे हैं जो 16 से डिविजिबल हैं और चौथा ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा होगा, मतलब चौथा ऐसा है जो नहीं हो रहा होगा, वो हमें बताना है। अब देखो 16 का वैसे तो रूल क्या हो जाता है कि लास्ट 4 डिजिट्स देखने पड़ते हैं। अब देखो वो तो हमें करने नहीं, कि ये पहली इतना बड़ा नंबर है उसी में हम 4 डिजिट्स तो नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 16 को ब्रेक डाउन कर देते हैं, 16 को ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके मल्टी फैक्टर्स में, ठीक है। देखो या तो हम 2 × 8 बोल सकते हैं, ठीक है जी, या तो हम 2 × 8 बोल सकते हैं 16 को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 4 × 4, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं तो हमें 2 और 8 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमें 4 और इस 4 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। लास्ट के 4 जो है हमारे लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो देखो इसमें क्या है 26 डिविजिबल नहीं है, तो एक तो ये हो सकता है हमारा आंसर। अब है 76 में क्या होता है 4 3 36। अब ये जो है 76 जो है 4 से डिविजिबल है, तो यानी ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि हमें नॉट डिविजिबल बताना है, ठीक है। अब हमने जब देखा 68 जब हमने देखा तो 228, यानी अगर हम 68 को डिवाइड करते हैं 4 से तो वो भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम इधर आ जाते हैं 16 पे, जब हमने देखा कि भाई 16 तो 16 भी हमारा 4 से डिविजिबल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 की डिविजिबिलिटी से हमने चेक करके बता दिया कि भाई ये जो नंबर है आंसर हमारा ए होगा, दिस इज़ डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 16। अब अगर यही हमारे पास ऑप्शन में मान लो बी ऑप्शन में 76 की जगह 76 ना होके, या लेट से हमारा कोई भी एक नंबर ऐसा होता जो 4 से डिविजिबल नहीं होता, है ना, तो हमारा वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होता, है ना। वो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो हमने ऐसे डायरेक्टली हमने सिर्फ एक 4 से चेक करने की वजह से हमने सारा बता दिया। हमने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो सारे ही नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हैं,
और अगर 2 से डिविजिबल हैं तो हमें 8 से भी चेक करना पड़ेगा, और 8 से चेक करने के लिए हमें 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट से ना काम नहीं बनेगा। तो हमारा ईजी किस में पड़ेगा, ईजी हमारा पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट चेक करने के लिए। तो हमने 4 से डिविजिबिलिटी चेक करी और आंसर हमारा आ गया दैट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 16। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया है। अभी हमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, क्या दे दिया, 11 डिजिट नंबर। 11 डिजिट नंबर 7823326867 इज़ डिविजिबल बाय 18। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर नोट कर लेते हैं। 7823326867 एंड एक्स। अब हमें किससे डिविजिबल है, 18 से। 18 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है ना। 18 के फैक्टर्स करेंगे विच इज़ 2 इंटू 9। ठीक है, 2 इंटू 9। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब देखो अगर हम x की जगह पे 6 रख देते हैं तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। 4 रख देते हैं तो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 8 रख देते हैं तो भी 2 से डिविजिबल होगा, और 2 रख देते हैं तो 2 से डिविजिबल हो गई। तो हमें यहाँ पे सबसे क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो जब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हमने एक रूल न बनाया हुआ है ना कि जो भी सम 9 बन रहा होता है, जैसे कि ये पूरा नंबर है हमारा, इस पूरे नंबर में जो भी 9 सम बन रहा होगा उसको हम पहले ही कट कर देंगे। देखो 7 और 2 9 होता है, कट कर दिया। 3 और 6 9 होता है, कट कर दिया। 2 एंड 7 अगेन 9 होता है, हमने कट कर दिया। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा एक तो 8 बचा, 3 बचा, 8 बचा एंड अगेन 6 बचा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारा 9 से डिविजिबल चेक करना है हमें, यानी कि जो 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम हमारा जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, पूरे सारे सम जो है ना। ठीक है, तो अब हम सम निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 8 + 3 + 8 + 6 + x इज डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, यानी कि ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 9 और मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है ना। जो हमारा ये सम आया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमारा सम आया है, ये हमारा सम आया है, ये हमारा सम या तो 9 होना चाहिए या फिर 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है नहीं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 8 कितना होता है, 16। 16 और 6 22, 22 और 3 इज़ 25। सॉरी सही से लिख देता हूँ, 25 + x = 9 का मल्टीपल। अब देखो 25 से जस्ट ऊपर ले लेते हैं हम एक नंबर जो कि 9 का डिविजिबल होता है, जो कि होता है 27, है ना, 27। तो 25 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 27 आ जाए। हमने छोटा क्यों नहीं लिया, अगर हम यहाँ पे 18 ले लेते हैं, लेट्स से हम 18 ले लेते हैं, ठीक है जी, 18 ले लेंगे तो हम जब 18 को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x को हमें राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। या मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 25 + x = 18। अब देखो सबसे पहली बात कि 25 में कुछ ऐड हो रहा है, तो वो 25 से छोटा कैसे हो सकता है, उसके लिए तो फिर x को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम 25 से छोटा तो ले ही नहीं सकते और उससे बड़ा ही लेना पड़ेगा। अब जब हम उससे बड़ा ले लेते हैं, लेट से हम, आप बोलोगे कि 27 ही क्यों लिया, 36 भी ले सकते थे नेक्स्ट मल्टीपल। ठीक है, मैं आपको वो भी लेके दिखा देता हूँ। वो हमने क्यों नहीं लिया, इसको हमने 36 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे x = कितना आ गया, 36 - 25 विच इज़ 11। अब x तो अपने आप में एक सिंगल डिजिट है ना, तो वो डबल डिजिट नंबर कैसे हो सकता है, तो इसलिए हमें ये अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़ता है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, देखो अब इसको 18 को भी हटा देते हैं हम, ये आ गया 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2, यानी x की वैल्यू जैसे ही हम 2 रख देंगे तो ये नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिट्स शुड कम इन द प्लेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर 62, 80, 68, 4xy इज डिविजिबल बाय
8 एंड 5 बोथ। ठीक है जी। अब हमें ये नंबर दे दिया गया है, डिविजिबल किससे है, 8 और 5 दो से हैं। ठीक है जी। हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं 62, 68, 4 एक्स एंड वाई। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 एंड 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए उसकी यूनिट डिजिट, है ना। तो हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो यूनिट डिजिट यानी एक्स एंड वाई का है, यानी वाई जो है हमारा 0, 0, 0 एंड 5 दिया हुआ है। तो यानी इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो यानी हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल से तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा नंबर आ पाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो हमारे डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि हमें वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा जल्दी से कि भाई वो कौन से उससे हमारा ऑप्शन में बैठ रहा है। तो देखो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 4, एक्स की जगह पे लिख देंगे 5 एंड 0, वाई की जगह पे लिख देंगे 4। हम पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। जल्दी से हमने चेक किया तो भाई 45, 30 ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होता, है ना। हमने 45 चेक कर लिया। अब जल्दी से हमने बी ऑप्शन चेक किया, तो बी ऑप्शन के लिए हमारा 4 तो एज इट इज़ आएगा, एक्स की जगह पे 4 आ गया एंड वाई की जगह पे 0 आ गया। ठीक है जी। 42, 20 ये भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होता। हम जल्दी से सी ऑप्शन चेक कर लेंगे। सी ऑप्शन जैसे हमने चेक किया तो 4, 2 एंड 0। अब 42 आता है 80, यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। हम इसके लिए दूसरा भी चेक कर लेंगे। वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव और ये ए एंड टू बोथ और ये सब कोई ऑप्शन नहीं दिया हो, तो हमारा ऑप्शन यही होगा। हमें पता है कि हमारा ऑप्शन सी सही है। मैं आपको जस्ट चेक कराने के लिए डी ऑप्शन भी चेक करा देता हूँ। डी ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 0, 5, 40, यानी कि 32, 85, 85 नहीं होता, यानी कि ये देखो ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, लास्ट के 3 डिजिट लिए बस। लास्ट के 3 डिजिट यानी 4xy से हमें मतलब था, क्योंकि लास्ट 8 की डिविजिबिलिटी के लास्ट 3 डिजिट चेक करने होते हैं। हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 7 डिजिट नंबर 612x97y, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 72, यानी ये नंबर 72 से डिविजिबल है। एंड एक 6 डिजिट नंबर 34z178 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है जी। यानी कि जो हमारा ये नंबर है वो तो 72 से डिविजिबल है, और जो हमारा ये नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी। हमें करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z। देखो उसके लिए हमें पहले x, y, z निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, पहले इसको पार्ट डिवाइड करते हैं पेज को। यहाँ पे हम चेक करेंगे 612x97y, ठीक है, ये डिविजिबल है किससे, 72 से। एंड यहाँ हम चेक करेंगे 34z178, ये किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है ना। तो हमें दोनों साथ साथ करने पड़ेंगे। अब देखो सबसे पहले 72 को हम ब्रेक करेंगे। 72 को जब हमने ब्रेक करा तो ये आ गया हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो y निकालने के लिए तो लास्ट के 3 डिजिट चाहिए हमें, तो यानी लास्ट के 3 डिजिट 8 के मल्टीपल से चेक कर लेंगे हम, कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेंगे लास्ट के 3 डिजिट, तो हमारा y आ जाएगा। जैसे ही हमारा y आया, हम इस पूरे नंबर पे हमने y की वैल्यू डालेंगे एंड देन हम अपना x निकाल लेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया है, जिसके लिए हमें सिर्फ 97y की ज़रूरत है। तो इसमें हमें y की वैल्यू डालनी है। अब देखो 97 से जस्ट पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर होता है जो कि हमारा 8 से डिविजिबल हो, 96 होता है। यानी कि 96 अगर डिविजिबल, तो यहाँ से 1 बचा, तो यानी ऐसा कौन सा नंबर है 1
1 डाल सकते हैं, 1 के साथ 2 डाल सकते हैं, 1 के साथ 3 डाल सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल हो? तो देखो y को हम अगर 6 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 जो कि डिविजिबल है ना। तो यानी अगर हम y इक्वल टू 6 रख देते हैं तो 976 हो जाएगा। 976 हमारा 8 से डिविजिबल है। देखो यहाँ से हम कट करेंगे तो 1 2 16 बचा 2 पे, 122 पे आ जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारा ये 976 तो डिविजिबल हो गया। तो यानी कि y की वैल्यू हमने निकाल ली 6, y की वैल्यू 6 आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे 612x976। अब हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम किसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 का। 9 की डिविजिबिलिटी से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम इसको कट कर देंगे। जो भी सम 9 बन रहा है उसको हम कट कर देते हैं ना। ये कट कर दिया 9 और 7 और 2 भी 9 बन रहा है, ठीक है। बचा क्या 6 + 1 + 6 विच इज़ 13। 13 प्लस x जो है हमारा 13 से जस्ट ऊपर कौन सा मल्टीपल है, 18, यानी 18 आना चाहिए, ठीक है ना। 13 + x हमारा इक्वल टू 9 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। और 9 का मल्टीपल भी हम 18 ही क्यों ले रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि 18 ही क्यों ले रहे हैं, या उसके जस्ट ऊपर वाला ही क्यों लेते हैं। उससे छोटा ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, और उससे ज़्यादा ऊपर ले लेंगे तो हमारा x जो है वो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। पर हमारे को चाहिए तो 1 डिजिट ही ना, सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हम ये लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया, y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो z हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हमें नंबर दिया हुआ है। तो वही करेंगे हम, इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ऑड वालों को हाईलाइट कर देते हैं। ऑड वाले हमारे हाईलाइट हो गए, ठीक है जी। यानी 3 + z + 7, ठीक है। 3 + z + 7 इज़ 10 + z माइनस 4 + 1 + 8 यानी 13, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 माइनस यानी कि z - 3 इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं, ठीक है ना, 0 और 11 दोनों हो सकता है ना। अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं तो जब 3 इधर जाएगा तो हमारा जो z है, जो z है वो आ जाएगा हमारा 8, 11 प्लस, सॉरी 8 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम 11 लिख देंगे तो 11 + 3, 11 + 3 इज़ 14 हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा। तो इससे हमारी z की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। z की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है जी। अब z की वैल्यू 3 आ गई तो हम x - 2y + 3z में वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। x क्या आया था हमारे पास, 5 - 2y, y क्या है 6 यानी 2y हो गया 12 प्लस 3z, z क्या है 3, 3z हो गया 9, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा आ गया -7 + 9 विच इज़ 2, यानी आंसर इज़ 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे करके अब लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवल ऐसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता रहे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा आपको दो नंबर्स जैसे डबल डिजिट में है तो आपको इनके फैक्टर्स जैसे बनाए आपने तो सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ द नंबर 5x 81 46y इज़ डिविजिबल बाई 88, ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। है तो एक्स वाई दोनों ही, बट हमसे सिर्फ एक्स पूछा है, ऑल्दो हमें एक्स निकालने के लिए वाई अपने आप निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है जी। अब हमारे पास नंबर है 88। 88 का मतलब होता है 8 × 11, ठीक है जी। इसके फैक्टर्स कर दिए हमने, 8 × 11, ठीक है। जब 8 × 11 किया हमने तो हमें क्या चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट चाहिए सिर्फ हमें, है ना। तो 4 6 एंड y से मतलब है, अभी हमें 4 6 और y से मतलब है। 46 यानी कि 42 तो डिविजिबल होता है, बचा 4 यानी कि 4 में ऐसा क्या लगाएंगे कि हमारा y जो है वो डिविजिबल हो जाए। देखो
एक तो 42 होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 46 की उसमें 40 डिविजिबल होता है, 42 नहीं, मैंने 6 से कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, 40 डिविजिबल होगा, बचा रिमाइंडर 6। 60 कितना हमारा 8 से डिविजिबल होता है, देखो 64 8 का स्क्वायर होता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता 60 की लाइन में, 8 से डिविजिबल है ना। तो यानी y हमारा यहाँ से कितना आ गया 4। यहाँ से सिंपल हमने डिविजिबल चेक किया 40 आया 5 पे, रिमाइंडर बचा 6। यानी 6 में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए 64। तो यानी 64 यानी y को हमें 4 रखने पे ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको रख के दिखा देते हैं। 4 यानी कि ये आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं 5 पे, 64 आ जाएगा 8 में, ठीक है ना। ठीक है जी, तो यानी y की वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई y की वैल्यू तो आ गई 4, पर हमें निकालनी किसकी थी, हमें निकालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम पूरा का पूरा नंबर दोबारा एज इट इज़ लिख देंगे, 81 4 6 एंड y की जगह पे हमारी वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करने के लिए हम वही करेंगे, ऑड प्लेसेस वालों को हम क्या बोलते हैं हाईलाइट कर देंगे एंड इवन वालों को उससे माइनस कर देंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 + 8 + 4 + 4 कितना हो गया 21। 21 में से माइनस करेंगे हम कितना 6 + 1 + x यानी कि 7 + x, ठीक है जी। अब 21 में से 7 माइनस होगा कितना हो जाएगा 14 - x = 0। अब हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम हमेशा इसीलिए यहाँ पे 11 और 11 का मल्टीपल लिखते हैं, ताकि हम इसमें चेंजेस कर पाए। अगर हमारे पास 2 डिजिट वैल्यू आ जाए या 3 डिजिट वैल्यू आ जाए तो हम उसमें चेंजेस कर पाएँ, है ना। तो अब जैसे ही हमने 11 का मल्टीपल लिखा, यानी कि अब यहाँ पे हम 14 - x को = 11 लिख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 11 लिखा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इज़ दी